हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स विद दीपक में। तो दोस्तों, हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में आपको बताया था कि विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, विकास में किस अवस्था में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं। इसी तरीके से हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपनी साइकोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए बुद्धि का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आपको बुद्धि के बारे में जानकारी मिलेंगी कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि कहाँ से शब्द आया, बुद्धि लब्धि क्या होती है। इस तरीके की आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आपकी साइकोलॉजी में जितना हो सके उतना हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, करते हैं हम अपने आज का टॉपिक बुद्धि के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो इसके इतिहास के तौर पर कुछ तथ्य हैं, जैसे कि तो सर्वप्रथम 1885 में इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन। कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। इन्हें गाल्टन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फिर इन्होंने 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के कैटल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानसिक परीक्षण व मापन अठारह सौ 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में कैटल ने क्या किया? मानसिक परीक्षण और मापन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। पुस्तक का प्रकाशन किया। तो यहीं से हमें एक शब्द मिला, मानसिक परीक्षण। तो मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में किसके द्वारा किया गया? कैटल के द्वारा। क्या था ये? मानसिक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल टेस्ट। इसके बाद आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1905 में सर्वप्रथम क्या किया? एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। बिने और साइमन ने क्या किया? एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अभी तक हमने देखा था मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण ये शब्द जो दिया था वो कैटल ने दिया था अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण व मापन के द्वारा। लेकिन बिने साइमन क्या थे? इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया फ्रांस में जो म्यूनिसिपल स्कूल होते हैं, म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, उनमें बच्चों की बुद्धि के स्तर को नापने के लिए या बुद्धि के अनुपात को नापने के लिए यह परीक्षण किया गया था। इसी वजह से यहीं से ये परीक्षण निकला, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया। और इसे शुरू करने वाले कौन थे? अल्फ्रेड बिने। कौन थे? अल्फ्रेड बिने। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ्रेड बिने ने ही मानसिक आयु शब्द का भी प्रयोग किया। यहीं से क्या आया फिर हमें? मानसिक आयु जो शब्द आई थी, मेंटल एज, इसका भी प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। किस वजह से? जब उन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया उसके बाद। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु का कब प्रयोग किया? 1908 में। ये शब्द कब दिया हमें? 1908 में। बिने साइमन परीक्षण कब किया गया? 1905 में। और मानसिक परीक्षण ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? कैटल के द्वारा 1890 में अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण व मापन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? बुद्धि लब्धि या आईक्यू। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि लब्धि जो ये वर्ड है, ये शब्द किसने दिया था? 1912 में स्टर्न व कोहलमान ने दिया। किसने दिया दोस्तों? स्टर्न व कोहलमान ने दिया था। 1912 में ही स्टर्न व कोहलमान ने आईक्यू नामक एक सूत्र दिया, जिसमें हम देखते हैं कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु।
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु को मेंटल एज भी बोला जाता है यानी MA, और वास्तविक आयु को CA। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सूत्र क्या अधूरा था, तो इसी को टर्मन ने, स्टर्न व कोलमन ने तो ये सूत्र दे दिया, लेकिन टर्मन ने क्या किया, टर्मन ने इस सूत्र को थोड़ा सा चेंज किया और उसमें क्या किया उन्होंने, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी क्या किया टर्मन ने इसको संशोधित कर दिया, और टर्मन ने इसे संशोधित कब किया, 1916 में। क्योंकि जब स्टर्न व कोलमन ने ये मानसिक आयु या वास्तविक आयु निकालने के लिए जो IQ वाला फॉर्मूला दिया था, तो इस सूत्र में क्या है, कुछ कमियां थी जिससे कि हर किसी के बारे में हम पता नहीं कर सकते थे। लेकिन टर्मन ने क्या किया, इसको संशोधित किया, कब, 1916 में। और उन्होंने इसमें क्या जोड़ दिया, मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ दिया उन्होंने। इस तरीके से ये सूत्र पूरा हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों कुछ परिभाषाएं भी दी गई कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कि बुद्धि की क्या परिभाषा होती है, बुद्धि वास्तव में है क्या चीज़ और क्या होना चाहिए बुद्धि के बारे में। तो ये परिभाषाएं देखते हैं हम, जिसमें पहली परिभाषा है बकिंघम के अनुसार। पहली परिभाषा किसके अनुसार है, बकिंघम के अनुसार। और बकिंघम क्या कहते हैं, सीखने की योग्यता, क्या, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बकिंघम क्या कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। फिर इसके बाद टर्मन, जिन्होंने ये IQ का सूत्र संशोधित किया था, उन्होंने भी बुद्धि के बारे में कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि अमूर्त विचारों को, किसको, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता, अमूर्त विचारों की सोचने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बुद्धि की परिभाषाएं थी जिसमें बकिंघम ने बताया कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, जबकि टर्मन क्या कहते हैं कि अमूर्त विचारों की सोचने की योग्यता, यानी कि हम किसी चीज को सोच सकें। अमूर्त विचार जो होते हैं, जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, उनको अगर सोच सकते हैं, यही योग्यता हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बुद्धि की कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानकारी करेंगे कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या ये जन्मजात होती है या ये नहीं होती है, क्या ये बदल भी सकती है या नहीं बदल सकती है, तो इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। इसके बाद हमारी बुद्धि की विशेषताएं हैं, तो इसमें हमारी पहली विशेषता क्या है कि बुद्धि जो है वह जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। कैसी है बुद्धि, या योग्यता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बुद्धि एक ऐसी चीज है जो हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है कि बुद्धि हमें बाद में कहीं से मिलती हो। फिर अगला बिंदु क्या है कि बुद्धि विकासशील होती है, विकासशील यानी बुद्धि में परिवर्तन होता है, बुद्धि विकसित होती है। फिर तीसरा है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण, दोनों का असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी बुद्धि जो होती है वो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है, लेकिन मुख्य तौर पर किससे होगी, वंशानुक्रम से प्रभावित होगी। फिर इसके बाद है लिंग भेद व जाति विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यानी कि किसी भी लिंग या जाति की विशेषता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इस लिंग वाले लोग ज़्यादा प्रभावशाली बुद्धि के होते हैं या इस जाति वाले लोग प्रभावशाली बुद्धि के होते हैं। यानी बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी द्वारा
विकसित की जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है। उसमें लिंग या जाति किसी का कोई रोल नहीं होता है, ना उसका कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या है, बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। क्या है? अनेक इकाइयों का समूह है। अब समूह कैसे, कि किसी की बुद्धि किसी काम में ज़्यादा लगती है, किसी की कम लगती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वो एक इकाई ना होकर के अलग अलग कार्यों में लगती है, इस वजह से वह अनेक इकाइयों का एक समूह है। क्या है दोस्तों? वह समूह है। यानी कि अगर मान लो किसी का पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो एक तरीके से उसे बुद्धि का प्रकार कहा जाएगा या एक इकाई कही जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर खाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है या खाना बनाना उसे नहीं आता है, लेकिन है तो सही उसके पास बुद्धि उस काम के लिए भी, यानी कि वह भले ही बुरा सही लेकिन बना सकता है। यानी कि बुद्धि जो है वो एक इकाई ना होकर के अनेक इकाइयों का एक समूह हो गया, जहाँ पर किसी तरीके की बुद्धि उसमें ज़्यादा होगी, किसी तरीके की कम होगी। फिर इसके बाद है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। ये अगली विशेषता क्या है कि अमूर्त चिंतन किया जा सकता है। अमूर्त चिंतन यानी कि बुद्धि जिसके पास होगी वह अमूर्त चिंतन कर सकता है। यही तो बात है कि हम छोटे बच्चों की यानी कि शैशवावस्था के बालकों की कहते हैं कि वे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि उस समय इतनी विकसित नहीं होती है। फिर इसके बाद है कि सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सीख रहा है तो समझ लीजिए कि उसके पास बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बुद्धि की कुछ विशेषताएं हुई। इसके बाद हम बुद्धि के प्रकारों के बारे में जानकारी करेंगे। बुद्धि कितने प्रकार की होती है और किस तरीके की बुद्धि किस तरीके के व्यक्ति में, किस यानी कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में किस तरीके की बुद्धि होती है, हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। जरूर करें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी साइकोलॉजी के बारे में और जानकारी मिल सके। धन्यवाद।